जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 आपकी करुणा, आपके प्यार का। आज एक प्रोग्राम था, तो ये तो अभी घर पर नहीं है, तो उनकी कज़न मतलब एक सिस्टर बना रखी है, तो उसका अपना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। तो मेरे को भी वो काफ़ी देर से इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन आज पूजा वगैरह करनी थी, तो फिर मैं थोड़ा लेट हो गई। लेकिन गुरुपा को मैंने बोला, "गुरुपा साथ चलिए।" थोड़ा अननोन प्लेस था, मैं कभी गई नहीं हूँ उधर की तरफ, बट गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, जैसे ही निकली 777 की ब्लेसिंग साथ दे के बहुत मेहर करी। जब वहाँ पहुँची तो ऑटो किया और मतलब फिर मैं पहुँच चुकी थी। अच्छा लगा कि एक चेंज हुआ, थोड़ा प्रोग्राम देखते, बच्चों के प्रोग्राम थे, बहुत अच्छा लगा। लंच भी था, तो गुरुपा से मैं बस देर रात प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि घर में मैं भोग वगैरह लगा के कुछ भी नहीं गई थी। मैंने कहा गुरुपा साथ चलिए, कान्हा को भी भोग लगा, मतलब जो भी अपने भगवानों को भोग लगाती हूँ, मैंने कहा साथ ही चलिए, क्योंकि खाना तो अभी हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो वहीं पर ही खाएँगे। तो इसमें एक और बहुत मेहर है। अभी पीछे जब थोड़ा पूजा नहीं करना था, तो गुरुपा ने कटहल बनाने के लिए मैसेज आया था कि कटहल बना, कटहल की सब्ज़ी बना। अब क्योंकि कटहल में प्याज़ वगैरह डलता और मैंने प्याज़ नहीं डालना था, तो मैं वैसे भी नहीं कर पा रही थी। तो कल पति अंकल जैसे जाने से पहले भी थोड़ा वो बाहर ही हैं, तो सब्जियाँ जैसे लेकर आते, तो वो कटहल का पूरा एक पीस ले आए। तो मैंने कहा कटहल, फिर मेरे मन में एकदम आया, मैंने कहा गुरुपा अब इसको बनाना तो होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा वैसे तो पति अंकल ने मतलब क्योंकि उनको थोड़ा और अच्छे से तरीका आता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। लेकिन आज देखिए, जो लंच था उसमें कटहल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी थी और कटहल भी था। जैसे ही मैंने कटहल देखा, मुझे गुरुपा की याद आई और मैंने कहा गुरुपा यही मतलब इसी को भोग लगा दीजिए, इसी को खा लीजिएगा। फिर वहाँ खाना वगैरह किया, अच्छा लगा। तो जो फ्रेंड थी वो अपनी पूरी फैमिली को ही लेकर आई थी, उसकी मतलब मदर इन लॉ हैं, वो कज़िन जो भी हैं, और हस्बैंड और बेटी, तो हम लोग सबने एन्जॉय किया। फिर उसके बाद उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर मैं निकल आई थी। गुरुपा ने रास्ते में भी इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो मैंने कहा बस शुक्राना सत्संग क्योंकि होता नहीं है, तो मैं गुरुपा को दिल से शुक्राना करती हूँ, आज इतना अच्छा समय भी दिया और मेहर करी। और कल रात को अपने सपने में कल एक्चुअली नींद तो आती नहीं है आजकल, क्योंकि थोड़ा मतलब होता तो 12-1, कभी स्क्रॉल करती रहती हूँ, मतलब जो भी है दिखती रहती हूँ। तो रात को 2 बजे नींद आए, तो मैं ऐसे जहाँ मेरा मंदिर है वहीं पर मैं लेट गई। मुझे ऑल्दो मैंने हमेशा देखा कि मुझे ठीक से सपने शायद नहीं आते हैं, जो भी था मैं वहाँ पर, तो मतलब क्योंकि फिर मैं सो गई, तो फिर सुबह उठ के मैं वापस वहीं पर आकर जैसे लेट गई, तो बड़ा अजीब-ओ-गरीब सपना था। पता नहीं रात को देखा है, जो भी था। गुरुपा ने जो भी सपने में कष्ट काटा है, उसका मैं बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ। एक्चुअली भाई के बड़े भैया मतलब जैसे वो ना मुँह में जैसे छाले का कुछ था, तो वो उसी को सपने में दिखाया। रक्षा करना गुरुपा, अपनी करुणा, अपना मेहर बनाए रखिएगा, तत्ती वाह ना लगे, कहते हैं ना कि बस किसी के क्योंकि लोग करने वाले कर जो भी है, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जो भी कष्ट आपने काटा है, जो भी कष्ट आपने काटा है, उसका बेअंत 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 शुक्राना, अपनी मेहर बनाए रखना बस। क्योंकि पिछले दिनों में पापा का भी कोई कष्ट काटा था, क्योंकि मैंने सपने में बहुत देखा था, तो मैं बहुत वो हो गई थी। उसके लिए भी मैंने शुक्राना किया था। अभी आज संडे है, वैसे तो सैटरडे को भी गुरुपा गुरुद्वारे मत्था टिकवा ही देते हैं, लेकिन कल तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं आया और नहीं था। तो अभी मैंने बस जब आई तो चाय वगैरह बनाई, मैंने कहा पहले चाय पीते हैं, फिर गुरुपा को भोग लगाया चाय प्रसाद का। तो उसमें आते-आते मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें प्राची आंटी का ही था कि कढ़ी चावल का भोग लगाना है। चाय के साथ मैंने कहा कढ़ी चावल का तो कोई, लेकिन चाय के साथ शायद कड़ा प्रसाद का होगा, तो मैंने कहा गुरुपा कड़ा प्रसाद तो मंडे को बना दूँगी, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद कढ़ी चावल का बोला। अब फ्रैंकली बताऊँ तो कढ़ी मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ऑल्दो नहीं बना आती, कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है, सब कुछ तो यूट्यूब पर रहता है। लेकिन कृपा करना गुरुपा कि कढ़ी बना सकूँ। फिर उसके बाद
भागी तुरंत से, प्रे वगैरह हो चुकी थी, जो लाके मैंने कहा तुरंत से पहले गुरुद्वारे गुरुपा मेहर कर दे, बस गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, गुरुद्वारे जाके शुक्राना करवा दिया, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। और गुरुपा ने पीछे प्राची आंटी का जो मैसेज आता रहता है कि संडे को आप किसी बूढ़े को फल दे सकते हैं। एक्चुअली कल अमावस्या थी तो कोई काम मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज मेरे मन में था सुबह से क्योंकि ये भी सुन रखा है कि कन्या को दो या बूढ़े अंकल को कोई फल दो, तो मेरे माइंड में आम ही आया क्योंकि मैंने कहा आम तो ज़्यादा चल रहा है, तो आम का जल्दी-जल्दी कर देती हूँ। बस आम लेने गई तो रास्ते में एक अंकल आ रहे थे तो वो थोड़े ओल्ड ही थे। फिर मैंने उनको दिया और थोड़ा-सा एक बच्चे मतलब वहाँ पर एक आंटी हैं उनको भी गुरुपा ने मेहर करी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी एक दिल से और प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, वैसे तो आप काली माता की बहुत सुनवाते हैं पीछे और चुन्नी और श्रृंगार का सामान है। अब वो आप ही करवाइएगा, हाथ पकड़ कर करवाइएगा क्योंकि मुझे और एक और था कि मन्नत माँग रखी है, भूल गई होंगी पर मुझे बिल्कुल अभी भी ध्यान नहीं आ रहा। मैंने शायद पहले भी शुक्राना सत्संग में डाल दिया था कि अगर इन केस कोई भी मन्नत कर रखी होगी बहुत पहले की, तो याद भी दिलवाना और प्लीज़ गुरुपाद जो भी प्रसाद या जो भी था वो भी करवा दीजिएगा। मेहर है, आपने जो भी सपने में कष्ट काटा, पापा का, भैया का, उसके लिए बेअंत, 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 बेअंत शुक्राना करती हूँ। अपनी मेहर बनाए रखिएगा बस, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पति अंकल का बहुत चेंज आ रहा है, आप मैसेज दे रहे हैं कि तेरी ठीक से रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल भी उनको लेकर काफ़ी अच्छे-अच्छे मैसेजेज़ है पीछे, जो भी कष्ट था उनके ऊपर भी आपने सत्संग सुनवा कर काटवा दिया, उसके लिए भी बेअंत-बेअंत शुक्राना। अभी कामकाज की तो मेहर है, आपने मेहर करके उसके लिए भी बेअंत-बेअंत-बेअंत शुक्राना गुरुपा, आपने जो कामकाज दिया है। थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाती हूँ तो उस वजह से बहुत परेशानी होती है, उसके लिए क्षमा माँगती हूँ और लेकिन बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा और कुछ नहीं माँगने के लायक। आप साथ हैं तो सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत-बहुत बहुत ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी ओर से सास-माँ जितना शुक्राना। पापा जी मतलब फादर इन लॉ का भी पीछे काफ़ी तबीयत ठीक नहीं था। उनको शायद मतलब लूज़ मोशन तो नहीं है लेकिन पॉटी का शायद पता नहीं चलता उनको क्योंकि उम्र है थोड़ा-सा लेकिन सहाय रहेगा गुरुपा। वैसे तो ठीक है अभी पंती अंकल ने बताया कि वो ठीक है बट फिर भी जो भी कष्ट हो मेहर करिएगा, सहाय रहिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम इस आसमान जितना शुक्राना। कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया। आगे जैसे भी वायरल हो, जब भी वायरल हो, जैसे आपकी इच्छा गुरुपिता। आज क्योंकि 2-3 दिन हो गए मंदिर जाने के लिए बड़ा वो हो रहा था। ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं जा सकते, कल थर्सडे था वो भी निकल गया, नहीं कर पाई मैनेज। फिर मैं बार-बार पता नहीं क्या दिमाग में मैंने ऐसे मन में आ रहा था गुरुपा इंडिकेशन दीजिए क्योंकि कई बार ये होता है कि नहीं हो पा रहा होता। लेकिन जैसे आप मानेंगे संगत जी कि कल रात को 12 के आस-पास मैंने जो शुक्राना सत्संग सुना तो उसमें था कि मतलब लेट ही सुना था मैंने, तो उसमें था कि एक आंटी हैं जो दिल्ली से बाहर रहती हैं और उनको बड़े मंदिर आने का जैसे गुरुपा इंडिकेशन दे रहे थे कि तुम्हें अकेले आना है। वो उन्होंने बताया कि 6-7 घंटे वो ट्रैवल करके बड़े मंदिर आईं और शाम को जैसे सुबह निकली होंगी जब भी, तो जब वो शाम को पहुँची तो वापस तो जा नहीं सकती हैं और फिर उन्होंने सोचा कि कहाँ रुकूँगी? उन्हें लगा था कि कोई आश्रम है मतलब रुकने का होगा। लेकिन जब नहीं हुआ तो वो आगे वृंदावन निकल गईं। फिर वृंदावन में 2-3 मतलब उन्होंने सारा बताया अपनी जर्नी का और थोड़ा और तो गुरबा ने मेहर कैसे करी उन पर। जब वो वहाँ पर आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। फिर उन्होंने जैसे अपनी जन्म से जैसे मैंने सुना कि गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया है, मैंने कहा आज गुरुपा मेहर कर देना कि मैं बड़े मंदिर पहुँच जाऊँ। अब मन पहले ही इस प्लानिंग करना शुरू भी कर देता है क्योंकि क्लासेस थी लंबी और अगर क्लासेस लंबी करी तो फिर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सुबह थोड़ा-सा काम था
घर का काम निपटा के सामान लाना था, सामान लाते-लाते मन प्लान कर चुका तो 1 क्लास तो हो ही जाएगी। 1 क्लास करने के बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर मैंने क्योंकि आगे मालवीय नगर से आ गई है, तो क्लास करने के तुरंत बाद में आगे निकल गई। छतरपुर वो नीचे मतलब ऑटो का था, तो ऑटो पे जैसे गए तो एक 2 आंटी मतलब मेरे साथ ही थे और एक अंकल जल्दी-जल्दी मिल गया, गुरुबा ने ऐसी मेहर करी जल्दी-जल्दी हो गया था। मैंने कहा मेरे मन में आया, मैंने कहा अभी तो पहुँच जाऊँगी 4:30 के आस-पास हो रहा है, 5 बजे तक पहुँच जाऊँगी, तो मतलब मेरा घर आना भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बिठाया या जो भी मन में ऐसे ही चल रहा था। तो जैसे ही हम ऑटो बड़े मंदिर के पास पहुँचा, तो जो लड़की मेरे मतलब आंटी वैसे बुलाते हैं लेकिन मतलब बहुत छोटी हैं, तो वो मेरे इधर बैठी थी तो जो इधर वाली आंटी थी वो तो उतर के चली गई पैसा देके। हम मेरे पास पेटीएम था तो हमने पेटीएम किया, तो उनको ना फिर ना वो ना उतरी तो वो पहली बार आई हैं और बोली कि ज़्यादा चलना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सामने ही है ये चलो। फिर उसके बाद मुझे ना फ़ील आ रहा था, मैंने कहा कि मैं बोल देती हूँ अपनी तरफ से क्योंकि नई लग रही हैं, बिल्कुल जब उन्होंने खुद बोला कि पहली बार तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा साथ रहना तो आप साथ रह लीजिएगा। मतलब मैंने कुछ ऐसे ही बोला था शायद। साथ ही चलती चली गई, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं। फिर उसके बाद तो जूता जोड़ेगा जहाँ पर उतरते, मैंने ऐसे इशारा किया, तो मतलब साथ ही थी मेरे। फिर उसके बाद हैंड वॉश करने के लिए था, तो मैंने उनको इशारा किया कि हैंड वॉश करना, फिर मैं साथ ही रही। हैंड वॉश करके हम दोनों आए, तो मुझे पता था जल प्रसाद जैसे ग्लास में देते हैं, तो मैंने तो पिया। मैंने उनको जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वो मुँह लगा रहे थे, मैंने एकदम मना कर दिया, मैंने कहा मुँह नहीं लगाना, ऊपर करके पीना है। फिर उन्होंने ऊपर किया, मैंने कहा नहीं मुँह नहीं लगाते। फिर हम दोनों ने जल प्रसाद पी के हम जैसे लाइन में आ गए, तो फिर मैंने उनको बात कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े रहे। तो वहाँ पर अपना बैग चेकिंग जो भी था, फिर जो गुरुपा की कुटिया है मतलब जो छोटा-सा, फिर वहाँ पर मत्था टे मैंने उनको ऐसे इशारा किया कि यहाँ पर भी मत्था टेक दो। फिर उसके बाद झूले के पास आए, झूले के पास में से जैसे मैं नीचे मत्था टेकती हूँ, फिर उन्होंने भी देखा। तो हम साथ ही साथ थे। फिर उसके बाद आज तो बहुत मेहर करी गुरुपा ने। जब मंदिर के अंदर पहुँचने के लिए तो पहले बाहर बिठाया, फिर उसके बाद हम दोनों बैठ गए, आगे-पीछे थे। फिर चाय प्रसाद दिया, तो चाय भी पी लिया, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी पी लिया था। बहुत गरम थी। आई एम सॉरी गुरुपिता, पर आई एम रियली सॉरी। फिर उसके बाद अब मैंने चाहे जैसे मैं तो सबका गुरुपा कहते हैं ना कि मतलब जो भी कष्ट कटवाने के लिए होता है। अंदर बिठाया आज मैं कभी फिर हम लोग मतलब जैसे मंदिर एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बिठाया। तो वो और मैं दोनों बैठे, अब वो थोड़ा-सा आगे थी और मैं इधर की तरफ थी। तो शबद चल रहा था, शबद भी राम जी का था आज। मैंने कभी राम जी का सुना नहीं है लेकिन राम जी के शबद जैसे राम जी का नाम इंडिकेट हो रहा था, तो वो चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने नहीं मेरे मन में आ रहा था क्योंकि मैं हमेशा ऊपर देखती हूँ, पहले मैं कभी नहीं देखती थी। मतलब पिछले टाइम मुझे जब से पता चला, तो मैंने ऊपर देखना शुरू किया, जो शिवलिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों का जो हॉलो स्पेस है, वहाँ पर जो शंकर भगवान जी की लगा रखी हैं। तो आज हम यहाँ बैठे थे, तो मैंने जब 3 रूप देखे शंकर भगवान के, एक तो त्रिशूल लेकर शायद डांस की मुद्रा में है, एक दूसरा और एक नंदी जी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैंने ना उनको इशारा कर दिया, मैंने कहा देखो ऊपर देखो, ऐसे इशारे से बोला। फिर उन्होंने ऊपर देखा, फिर थोड़ी देर बैठे होंगे हम लोगों को फिर लंगर प्रसाद के लिए बोल दिया। आज हम लंगर प्रसाद के लिए जब गए, तो मैंने उनको बोला कि 4 लोग शेयर करेंगे और मना नहीं करना, मतलब ऐसे कहना था क्योंकि 4 लोगों को शेयर करना होता है। तो उसके बाद जैसे हम बैठे हैं, तो वो किसी और ग्रुप में आ गई, हम बैठे इकट्ठे ही थे। तो जैसे अब आप देखिए, उनके ग्रुप में 3 लोग ही थे। जैसे 3 लोगों को मिला थाली और हमारे ग्रुप में 4 जैसे होते हैं, तो हम लोगों ने तो अपनी 2-2 चपाती खाई और आज तो ग्रुप ने बहुत बहुत टाइम बाद मेरे को बहुत मेहर दी है। फिर उनकी उनकी जो थाली में मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा सब कुछ खा लेना, मतलब सब कुछ फिनिश करना तुम अपनी तरफ से। फिर एक रोटी बच गई, तो उन लोगों से तो शायद ना पता नहीं खाया नहीं जा रहा होगा जो था, तो उन्होंने कहा रोटी लोगे? मैंने उनकी तरफ देख रही थी, मैंने कहा दे दो। मैंने रोटी प्रसाद ले लिया, फिर उसके बाद सब्जी भी ले लो। अब वो ना थाली किसका आ रहे थे, तो मैं वो मेरे साथ वाले अंकल ने मना कर दिया कि थाली में ऐसे नहीं लेते, तो मैं कहा रोटी पे डाल लेती हूँ। मैं उन्होंने जैसे जो भी था रोटी भी लेके मैंने अपना आ गई। अब हम दोनों इकट्ठे ही बाहर उठे, मैंने कहा साथ ही रहेंगे कोई बात नहीं। फिर जल प्रसाद दिया, फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया, मैं कहा जल प्रसाद को रखना, ऐसे खत्म मत करना, बढ़ाती रहना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो मन को जो भी होगा तो दे देना। फिर जूता जोड़ी घर से हम लोगों ने लिया और फिर हम साथ निकले। अब देखिए मेहर मैंने आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं तो हमेशा जो ग्रामीण सेवा या जो भी ऑटो होता है तो वो लेके निकलती हूँ। एक अंकल जो बहुत बड़ा फार्म हाउस बिल्कुल अटैच्ड है, उन्होंने ना ऐसे इशारा किया, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बोले कि गाड़ी है? मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो नहीं है। मैंने कहा कि हम लोग मेट्रो, तो कह रहे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मेरे मन में देखिए गुरुपा तो सम्मुख जान ही जान है मन की, पहले तो मन में आया, मैंने कहा अब उनको उनको भी देखा मैंने, हम दोनों ही साथ थी, तो मैंने कहा कि आ जाओ, भई मेट्रो तक उतार देंगे। अब
गुरुपा जान क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, इस मन का सच में मन में थोड़ा-सा है, कह रहे नहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं हम छोड़ देंगे। तो फिर हम बैठ ही गए, मतलब हम दोनों बैठे और जैसे अंकल जी इतने अच्छे, मैंने उनको बताना शुरू किया कि भई क्या-क्या जैसे जो भी था। तो वो कहते अंकल ने बोला, अंकल कह रहे अंकल जी ने शब्द चला दिए थे पहले और येलो चोले वाला जो गुरुपा का स्वरूप ऐसे बैठे हुए हैं और एक पाँव पे ऐसे करके, तो वो मुझे तो बहुत शुरू से ही मेरे लिए बड़ा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, जैसे गुरुपा की इच्छा। फिर उनको मैंने गाड़ी में देखा तो उसने बड़े प्यार से चुन्नी वगैरह लगा रखा था। तो उन्होंने बोला देखो आंटी, जो ब्लेसिंग्स मिली है ना, वो ब्लेसिंग्स खो जाती हैं, ये बातें नहीं करनी है, या तो शब्द सुनो या वो। फिर मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने शब्द चलाया, हम शब्द सुनते रहे, बिल्कुल ब ज़्यादा बात नहीं की मैंने तो, बिल्कुल भी नहीं। फिर उनकी मदर का फ़ोन आया, जो मेरे साथ बैठी हुई थी और फिर उन्होंने थोड़ा-सा पीछे बता चुकी थी कि पंजाब से हैं और यहाँ पर शेफ़ हैं। तो मैंने को इतना अच्छा लगा सुनकर, मैंने कहा चलो, फिर वो ज़्यादा उम्र की नहीं होंगी। फिर हम दोनों जब तो अंकल ने रास्ते में जैसे ही मेट्रो आने लगा, तो अभी वो जब अंदर की तरफ मुड़ते हैं बहुत आगे, तो वो नहीं कह रहे कि भई मैं आगे जा रहा हूँ, ला जो अंकल साथ में थे उनको उतारना, तो वो कुतुब मीनार वाले उतार दें। अब मेरे मन में मैंने कहा जैसा ठीक लगे आपको। मैं कहा कह रहे यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना। मैं कहा ठीक है, कुतुब मीनार उतार दो। फिर हमें उन्होंने कुतुब मीनार मेट्रो पे उतारा, फिर मैंने जय गुरु जी बोला और थैंक यू बोला, फिर हम दोनों निकल आए। फिर मतलब मैं दिल जो भी महिमा है गुरुपा की, जो कष्ट काटते हैं, जो उनकी मेहर होती है, वो कब दे देते हैं पता नहीं चलता। फिर उसके बाद उन आंटी से फिर मैंने बात करना शुरू किया प्रॉपर। वो बड़ी परेशान सी लग रही थी और उनकी जो मैनेजर है, उन्होंने उनको फ़ोर्स किया था कि वहाँ पर जाओ और होकर ज़रूर आना। कह रही आप देखो कि मैं पिछले 2 दिन से नहीं गई, आज सुबह उठते ही मेरे मन में आया कि जाना ही जाना है। तो कह रही जबकि मेरे को दिल्ली में 4 साल हो गए हैं और पंजाब में अमृतसर के पास ही रहती हैं। तो मैंने कहा कि भई जब उनको बुलाना होता है वो तभी बुलाते हैं। फिर फिर मैंने उनको बताना शुरू किया। मैंने कहा जैसे मैंने भी शेयर किया, फिर हम दोनों मेट्रो में। फिर मैंने कहा कि क्योंकि उनको आगे उतरना था, मेरा रास्ता आगे, तो मैं कहा गुरुपा बस ब्लेसिंग्स दिया। मतलब मैंने कहा जय गुरु जी, गुरुपा आपको ब्लेस करे, जो भी आपकी परेशानी है, क्योंकि गुरुपा ही जाने-जाना और आउट ऑफ इंडिया भी शायद उनकी जॉब, शायद क्या आउट ऑफ इंडिया भी गुरुपा ने शायद मतलब सॉरी जॉब लगा दी है। तो जो भी है अब उनका मेहर करना, अब जो भी हर एक की अपनी-अपनी परेशानी होती है, मैंने उनको बताया जैसे। लेकिन आज इतनी मेहर करी, आज इतना मन शांत हो गया, प्रसाद भी खिला दिया और मेरे को तो जो दिक्कत थी, जो परेशानी मुझे लग रही थी, क्योंकि बार-बार इंडिकेशन आ रही है, गुरुपा की करने वाले नहीं छोड़ते, मैंने कहा कोई नहीं। अब फिर बस दिल से शुक्राना गुरुपिता, दिल से शुक्राना आज आपने जो लंगर प्रसाद खिलवाकर जो मेहर किया। लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना मेरा, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना स्वीकार करिए जो रात को सपने में आपने कष्ट काटा, मेरी बिटिया का, भैया की बिटिया, वो मतलब आप मानेंगे संगत जी, क्योंकि नींद कल टचवुड जपजी साहब का पाठ सुनते-सुनते नींद आ ही रही थी और मंत्र जप मैंने नहीं चलाया। मैंने कहा सुखमनी साहब जी का पाठ कहीं नींद ना आ जाए मुझे, और फिर मैंने जपजी साहब का पाठ चलाया। फिर उसके बाद जब नींद आई तो मैं टचवुड सो गई आराम से और सपने में मैं मतलब मैंने इतना बड़ा कष्ट काटा है मेरी गुड़िया का, इतना बड़ा कष्ट, उसको ना वॉमिट हो रही है और एक मतलब बहुत बड़ा-सा ना गड्ढा गड्ढा नहीं बोलता, मतलब बहुत बड़ा एक जैसे वो होता है ना, जैसे पूल पूल भी नहीं बोल सकते, व्हाटएवर जो भी गड्ढा बाँधा है, वो ना उसकी वॉल सीमेंटेड वॉल्स हैं, मतलब जैसे टाइल वगैरह लगी है और वो ना उसके अंदर मैं खड़ी हुई हूँ और बिटिया का एक तरफ शायद मतलब बहन जो छोटी बिटिया है भैया की, वो है शायद शायद मुझे पक्का नहीं पता चल रहा। तो वो ना मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसको ना वॉमिट हुआ जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं वॉमिट नहीं करना, और नीचे वॉमिट वॉमिट पड़ा हुआ था। तो वो ना कि मैंने उसका एकदम हाथ थाम लिया, मैंने पता नहीं गुरुपा का नाम लिया या मैंने क्या सपने में वो किया, मैंने उसको तुरंत खींच मतलब ऊपर किया और मैंने कहा वॉमिट नहीं, वो मत करना, वो मत करना। पता है जो भी था, आत्मा की आत्मा भी हो कोई गुरुपा, तो दिल से पूरे अंतर्मन से, अंतर्मन अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ से जो आपने उसका मेहर करा और जो भी कष्ट काटा है बड़ा-सा, बहुत बहुत दया करते हैं, बहुत मेहर करते हैं और क्योंकि पीछे सत्संग आ रहे थे, बेटी का कष्ट सुनवा के कष्ट क क सुन के सत्संग सुन के कष्ट कटवा, लेकिन नहीं कर पा रही थी मैं। फ़ोन की ब बैटरी डिटेरियोरेट हो रही है बार-बार, लंबे होते हैं थोड़ा-सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पीछे सुनती जा रही थी। तो ये हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपना पुराना स्कूल देखा, जहाँ पर मैं पढ़ी, ये मुझे बहुत पहले भी आता रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा मेरा जो बहुत पुराना स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ा कर आई हूँ, वहाँ पर मैंने वहाँ पर देखा बहुत मिक्स आ रहा था। मतलब मैं ही प्रिंसिपल बनी हुई हूँ और पता नहीं वो क्या चलता, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन गुरुपा ने उन सब कलीग्स को दिखाया पुरानी जो भी हैं और मैं यहाँ से वहाँ हो रही हूँ, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं आइडिया।
और फिर एक्चुअली बड़ी दीदी का ना थोड़ा मनमुटाव तो नहीं रहता, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ठीक से बात नहीं होती, रात को सपने में भी मैंने उनको हक किया। मैं थोड़ा ठीक-ठाक से बनी हुई हूँ और फिर इस तरह से जो भी गुरुपा ने मेहर करी है और जो आपने कष्ट काटा है गुड़िया का, उसके लिए तो बेअंत शुक्राना गुरुपिता। ऐसा प्यार करते हैं, ऐसी मेहर बनाए रखते हैं, बस हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। मैं नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ और अपनी गुड़िया की ओर से शुक्राना करती हूँ आपको कि जो भी आपने कष्ट काटा हो बिटिया का, बस मेहर बनाए रखना गुरुपिता। आज आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं उसका दिल से शुक्राना। कई बारी आप मना करते हैं, लेकिन मैं सच में नहीं कर पाती, नहीं समझ पाते कि हम लोगों को क्या, लेकिन जो भी हो, क्षमा भी माँगते हैं और शुक्राना भी करते हैं। आप हैं तो, मैंने कहा वही ना, आप हैं तो बस, यही सबसे बड़ा मेहर है आपकी हमारे ऊपर। बस इतनी देर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपिता। कई बारी हो जाती हूँ नेगेटिव, लेकिन मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई हुई है। मेहर करना बस साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी छत्र छाया, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिली से अटैच्ड है उनकी ओर से शुक्राना। मेरी ओर से आप जितना शुक्राना, इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। बहुत प्यार करते हैं आप अपने बच्चों को। हमारी औकात नहीं, हमारी कोई वो नहीं कि हम आपको प्यार भी कर सके या आप प्यार पा सके, बस गलतियां ना करें। यूं ही अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिव जी सदा, ओम नमः शिव गुरु जी सदा, ओम नमः शिव जी सदा, ओम नमः शिव गुरु जी सदा ही साय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी के शुक्राना सत्संग के लिए मैं आज गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है और दीपक जल रहा है और जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है और उनकी कृपा से ही हम लोग सैटरडे को 23 तारीख को हम लोग बड़े मंदिर गए थे। गुरु जी ने हमें बुलाया था, गुरु जी के दर्शनों के लिए हम गए थे। और जैसे सबको पता है कि गुरु जी के हुक्म के बिना कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। जिस पर गुरु जी की मेहर होती है वही पहुँचता है। और गुरु जी ने सबको भर भर के हमें बुलाया था। हमारी बस गई थी, हम सब लोग थे उस बस में। और सुबह हम लोग 7 बजे निकले थे और 7 बजे निकले हम लोग ने रास्ते में गुरु जी के 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा याद भी किया गुरु जी को। और याद करते करते हम लोग रास्ते में पहुँचे, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और गुरु जी को भी भोग लगाया। और ब्रेकफास्ट करते हुए फिर हम लोग बस में बैठे और गुरु जी के प्लेलिस्ट कंटिन्यू की। और फिर रास्ते में जैसे लेडीज़ के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए रुका जाता है, वहाँ पर रुके। और ऐसे करते कराते हम लोग 3 साढ़े 3 बजे बंगला साहब दिल्ली पहुँचे। और सब लोग ने बंगला साहब गुरुद्वारे में मत्था टेका और वहाँ पर बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे जिसमें हम लोगों ने बैठकर थोड़ा आनंद लिया। और फिर हम लोग हमने मतलब वहाँ पर पानी पिया, पवित्र पानी जो वहाँ पिलाते हैं वो पिया। और प्रसाद खाते हुए हम लोग फिर लंगर हॉल में गए और हमने गुरुजी वहाँ पर लंगर किया। लंगर बहुत अच्छा था। पहले ऐसे गुरुजी लग रहा था संगत जी कि दिल खराब हो रहा है, फिर परंतु वहाँ पर इतना अच्छा लंगर था। और 2 सब मतलब दालें थी और जो प्रसादा था हम सब ने खाया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे, हमने खाया। और हम लोग 4 बजे वहाँ से फ्री होकर निकले और 4 बजे हम लोग सब अपनी अपनी बस में बैठ गए, अपनी सीट पर बैठ गए। और सब लोग हम लोग वहाँ से 4:30 बजे बड़े मंदिर के लिए चल दिए, क्योंकि जो बड़ा मंदिर है वो 5 बजे ही खुलता है। तो हम लोग वहाँ पर 5:30-6 बजे पहुँच गए। और 6 बजे पहुँचने के बाद जैसे ही हमारी बस पहुँची सब लोग उतरे और वहाँ पर शटल यात्रा चल रही थी
जो हमें कुछ लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में लेकर और कुछ लोगों को पूरी बस आई और हम सब लोगों को भरकर वो गुरुजी के आश्रम तक ले गए। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। हम लोग सब गुरुजी का नाम लेते हुए बस से उतरे और हमने जो शिवलिंग है सब ने उनको प्रणाम किया और हमने धरती को चूमा कि हे गुरुजी, ये धरती महान है जहाँ पर आपने इतना अच्छा प्रबंध कर रखा है। और संगत जी सारे मतलब इतना रश था फिर भी इतने तरीके से इतना डिसिप्लिन था कि कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था। सब लोग लाइन में चलते हुए हम लोग जूता जहाँ उतारते वहाँ पहुँचे। हमने अपने अपने जूते उतारे और अपना टोकन लिया और हम लोग वहाँ पर पानी पिलाते हैं जो गुरुजी का पवित्र जल है, उसको पीते हुए हम लोग वहाँ लाइन से अपने निकलते हुए हम लोग वहाँ पीछे पहुँचे जहाँ गुरुजी के दर्शन शुरू हो जाते हैं। गुरुजी की कुटिया के दर्शन किए और झूले के दर्शन किए और शिव जी में जाओ जहाँ से वो पूरा पानी निकल रहा है उनके दर्शन किए। फिर हम घूमते हुए यहाँ पर आए समाधि स्थल पर और हमने गणेश जी के भी दर्शन किए। और मतलब गुरुजी के जो समाधि स्थल है वहाँ पर गुरुजी का जो स्वरूप लगा है वो चारों तरफ से ऐसे लगता है कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। और हमने वहाँ प्रणाम किया गुरुजी को और मतलब दिल तो करता है कि वहाँ खड़े रहें, पर यह है कि अगर हम खड़े होंगे तो सब खड़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर रश लग जाता है। तो जल्दी जल्दी करते हुए हम लोग फिर वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ बिठा दिया जाता है। जो लोग नीचे बैठना चाहते हैं वो बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे घुटने या सीनियर सिटीजन्स हैं नहीं बैठ सकते, तो हम लोग वहाँ पर साइड में मतलब बेंच टाइप से लगे हुए हैं, हम वहाँ बैठ गए। वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला और हमने बहुत अच्छे और आनंद से चाय प्रसाद पिया और हम फिर लाइन में लग गए। और उन्होंने कहा कि जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, बाकी लोग जो दर्शन करके जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। हमें थोड़ी देर में बुलाया गया क्योंकि हमने वहाँ अंदर बैठना था। वहाँ पर एक एक ग्रुप को बिठाते हैं और वो खाली होता जाता है तो दूसरे ग्रुप को बिठा देते हैं। इस प्रकार वो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं और हमें भी बिठाया गया। और गुरुजी के जो गद्दी थी वहाँ पर गुरुजी का जो चोला था वो ब्लू कलर का था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत ही अच्छा, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, मन को शांति मिल रही थी। और जो ऊपर शिवलिंग बना है उसके अंदर भी हमने देखा शिव पार्वती के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे और गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। वहाँ पे शंकर भगवान थे और नंदी बाबा थे। नंदी बाबा तो ऐसे लग रहे थे कि अभी उठकर खड़े हो जाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी शांति मिलती है वहाँ बैठकर, बहुत शांति मिलती है। हम लोगों को कुछ देर वहाँ बिठाया गया और फिर उठा देते हैं क्योंकि दूसरा नेक्स्ट ग्रुप भी बिठाना होता है। तो इस प्रकार हम वहाँ पर फिर जहाँ गोलक पड़ी है, गुरुजी के जो ड्रेसेस हैं, चोले, हमने वो देखे और एक गुरुजी की सोने की सब सोने का स्वरूप बना हुआ है वो देखा। और ऐसे करते हुए माथा टेकते हुए हम बाहर आ गए और जो लंगर हॉल की तरफ हम लोग गए। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर सब को लंगर मिल रहा था और सब लोग लंगर खा रहे थे। और हम लोग जैसे नीचे नहीं बैठ सकते हैं और जो सीनियर सिटीजन काफ़ी लोग हैं जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, सब लोग वहाँ चेयर्स पे बैठकर हमने लंगर खाया और बड़े आराम से बड़े तरीके से खिलाते हैं। और वहीं पे मैंने जल भी पिया क्योंकि जो सब्जी थी उसमें थोड़ा मिर्च थी, मेरे को बिल्कुल मना है, तो मैंने वहाँ पर थोड़ा जल भी लिया। और ऐसे लोग हम पर पूरा लंगर खाते हुए हम लोग बाहर आ गए और बाहर की तरफ वहाँ पर भी जल प्रसाद दे रहे थे। तो जल प्रसाद लेते हुए हम लोग बाहर आए और वहाँ पर हमने टोकन निकाला। मेरे हस्बैंड अपने जोड़े लेकर आए और वहाँ पर वेटिंग रूम है, वहाँ पर हमने वहाँ पर खड़े होकर पहने और हम लोग फिर वॉशरूम के लिए जाना था क्योंकि बाहर फिर बसेस वगैरह रुकती नहीं है, तो हम लोग वॉशरूम के लिए गए। और गुरुजी मुझे मतलब वहाँ पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी मेरे हस्बैंड जैसे पर्स लेके खड़े थे, कहते कि तू पहले जाए क्योंकि उसमें जल था, तो कहते हैं पहले तू वॉशरूम जाके आ फिर मैं आ जाऊँगा। तो गुरुजी वहाँ खड़े नहीं होने दे रहे थे वेटिंग के लिए, तो मेरे हस्बैंड साइड में बैठ गए। और गुरुजी जैसे ही मैं आई मैंने देखा इधर उधर हस्बैंड दिखाई नहीं दिए, तो अब बाहर आई, बाहर भी खड़े नहीं होने देते क्योंकि अगर हम खड़े होंगे गुरुजी रश हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं इधर उधर देखती हुई वहाँ पहुँच गई बाहर।
जहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं, जहाँ शटल सेवा शुरू होती है। तो इस प्रकार गुरुजी वहाँ पर थोड़ा सा हस्बैंड के साथ कहा सुनी हो गई। हस्बैंड ने खूब सुनाया, कोई बात नहीं गुरुजी, इसमें मुझे लगता है कोई मेरा ऐसा संकट था, जो मेरा कष्ट था गुरुजी ने वहीं पर काट दिया, और पता नहीं कितना बड़ा गुरुजी कष्ट था। मैं यही सोच कर रह गई। मेरे का गुरुजी, मेरा मतलब दिल तो इतना रो रहा था कि गुरुजी मुझे हर कोई व्यक्ति कुछ भी सुना देता है गुरुजी, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती, कुछ भी कोई भी बोल देता है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी मेरे कष्ट या मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी, बाकी आप जाने। कोई बात नहीं गुरुजी, अगर ये मेरे इससे संकट कटते हैं या मेरे कष्ट कटते हैं या मेरे कर्म कटते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चुपचाप, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई। तो हम लोग इस प्रकार शटल उसमें बस में बैठे, और शटल सेवा जो दे रहे थे, हम वहाँ पर पहुँचते हुए बाहर वो उन्होंने हमारे बस के पास उतार दिया। हम वहाँ 9 बजे, 8:30 9 बजे बैठ गए बस में। और हम लोग फिर रास्ते में सबने, जैसे ही वहाँ पानीपत के पहुँचे रात में, सबने डिनर किया। तो डिनर करने के बाद हम लोग 5-6 बजे अपने घर उतर गए, और वहाँ पर हमने फिर आकर गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी का धन्यवाद किया। तो गुरुजी, मैं ऐसे ही कहती हूँ, मेरी यही इच्छा है कि आप इसी तरह मुझे अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहें और अपनी सेवा लेते रहें गुरुजी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरुजी सत्संग जाना, सत्संग और बड़े मंदिर जाना, डुगरी जाना। गुरुजी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि शादियों में जाना या किसी के घर जाना। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ गुरुजी, आप इसी तरह मेरे गंदे कर्म कटवाते रहना और बच्चों को सुख रखना, और जो उनको गुरुजी को है चाहिए हेल्प तो उनकी पूरी करना गुरुजी। उनको भर भर के प्यार देना, और उनके गुरुजी जो अरदासें लगी हुई हैं पूरी करना, और उनको सद्बुद्धि देना ताकि वो अब सही रास्ते पर चल सकें। और गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि देना, और गुरुजी उनके अंग संग रहना। आप हैं तो गुरुजी सब कुछ है। तो प्लीज़ गुरुजी, आप उनकी हेल्प करते रहना और उन्हें आशीर्वाद देते रहना। और गुरुजी, अंत में मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे सत्संग शेयर किए। इससे गुरुजी हमें लगता है कि हमारी अर्जी आप तक पहुँच गई है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि प्लीज़ हमारे सत्संग शेयर कर दिया करो। तो गुरुजी, ये तो हमें पता है कि जब आपका हुक्म होगा तभी होगा ये शेयर। तो गुरुजी, जल्दी जल्दी कर दिया करो, और कोई गलती भूल हो माफ़ कर देना। और गुरुजी, प्राची आंटी और अंकल को खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देना, और जो हमें यात्रा पे ले जाते हैं उस परिवार को भी खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। वो ठीक रहें, उनके स्वास्थ्य का सुख देना, बच्चों को भी सुख देना। और गुरुजी, मैं सुहागन मरूं, सुहागन ही जीऊं, मेरी यही इच्छा है। और गुरुजी, ऐसे ही कर्म काटते रहना। और गुरुजी, मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी, और मैं अब अंत में आपके महा मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत